जाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे प्रश्न लग्न के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी भी समय पर यह प्रश्न करता है कि उसको रोग होगा या नहीं होगा, या फिर जिसको रोग हो गया है वह यह प्रश्न करता है कि मेरा रोग कब ठीक होगा और क्यों ठीक नहीं हो रहा है, उसके लिए आज बात करेंगे इस लग्न के बारे में। मेष लग्न यह किसी भी समय का एक लग्न बना हुआ है। जिस समय किसी व्यक्ति ने पंडित से पूछा है कि मेरा यह रोग ठीक होगा या नहीं होगा, यह मेष लग्न है और यह चतुर्थ भाव औषधि का भाव है, यानी कि मेडिसिन का भाव है, और यह सातवां भाव रोग का भाव है। जो भी रोग होता है, जिस रोग से व्यक्ति पीड़ित है, वह सातवें भाव से दिखाई देगा, और यह स्वयं वह व्यक्ति है जिसको रोग हो गया है, यानी कि रोगी है। और लग्न होता है डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर, औषधि, मेडिसिन, रोग और रोगी, ये चारों केंद्र भाव इन चीजों के प्रतीक हैं, कारक हैं। अगर इस डॉक्टर के द्वारा रोग का ठीक से उपचार नहीं हो रहा है तो वह स्थिति कौन सी होगी। जैसे इस समय में अगर 11 बजे कोई लग्न बनता है, वह मेष लग्न है, और इन सब भावों में ग्रह इस समय के अनुसार विराजमान हो जाते हैं, यानी कि जो गोचर में ग्रह हैं वे इन भावों में जिस राशि में है वहां विराजित हो जाते हैं, तो उनसे कैसे जानेंगे कि यह डॉक्टर उस रोगी के लिए ठीक है या नहीं है। अगर यहां पर मंगल और शनि आदि ग्रह बैठ जाते हैं, या फिर यहां से शनि, मंगल आदि या राहु की दृष्टि यहां आ जाती है, या तो पाप ग्रह यहां पर बैठे हों या सातवें भाव से या कहीं और से उस पर दृष्टि कर रहे हों, तो इसका मतलब है कि वह डॉक्टर उस रोगी के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः उस डॉक्टर को बदल लेना चाहिए। और औषधि इसी तरह चतुर्थ भाव में अगर पाप ग्रह है या पाप ग्रहों की दृष्टि है तो भी वह औषधि काम नहीं कर रही है, अतः औषधि को यानी कि मेडिसिन को बदल लेना चाहिए। ऐसा भी होता है कि किसी भाव पर, इन चारों में से किसी भाव पर अगर पाप ग्रह की भी दृष्टि है और शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, जैसे यहां से बृहस्पति सप्तम दृष्टि से यहां देखता है और यहां से मंगल चतुर्थ दृष्टि से यहां देखता है, यानी कि मंगल की चौथी दृष्टि है और बृहस्पति की सातवीं दृष्टि है औषधि भाव पर, यानी कि चतुर्थ भाव पर। तो परिणाम क्या होगा। शुभ ग्रह की भी दृष्टि है और पाप ग्रह की भी दृष्टि है, तो इस औषधि से देर में, यानी कि समय लगेगा, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और एक स्थिति और है, अगर इनमें से कोई से भाव पर, जैसे इसी भाव पर अगर न पाप ग्रह की दृष्टि है और न शुभ ग्रह की दृष्टि है, यानी कि कोई भी दृष्टि इस भाव पर नहीं है, तो यहां जो राशि है
उसका स्वामी अगर कहीं बैठा है, जैसे यहां चंद्रमा बैठ गया, तो यह चतुर्थेश हुआ, चतुर्थेश चंद्रमा यहां बैठ गया, इसका स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी 11वें भाव में लाभ भाव में बैठ गया, तब हम इस चंद्रमा से देखेंगे, या फिर कोई दूसरा ग्रह भी हो सकता है जो इस चौथे भाव का स्वामी होगा, तो फिर हम उस चतुर्थेश से देखेंगे कि उस पर कोई शुभ दृष्टि या अशुभ दृष्टि है, उसी के अनुसार औषधि उस रोगी को ठीक करेगी या नहीं करेगी। अगर पाप प्रभाव में चतुर्थेश है तो वह औषधि उसे ठीक नहीं करेगी, और अगर शुभ प्रभाव में या शुभ दृष्टि है उस चतुर्थेश पर, कहीं से भी शनि की दृष्टि है तो वह औषधि बदल लेनी चाहिए, और अगर शुभ दृष्टि है जैसे शुक्र और बृहस्पति आदि की दृष्टि है तो वह औषधि उस व्यक्ति को ठीक कर देगी। इसी तरह से यह सप्तम भाव रोग का है। जो जो स्थिति यहाँ चतुर्थ भाव पर थी वही स्थिति, यानी कि अगर पाप प्रभाव, यानी कि यहाँ पाप ग्रह हैं जैसे मंगल और शनि हैं, या मंगल और शनि की कहीं दूसरी जगह से दृष्टि है, तो अशुभ प्रभाव यानी कि पाप प्रभाव में होने के कारण रोग में वृद्धि होगी, रोग बढ़ेगा। तो उसके कारण क्या करना चाहिए, जिन पाप ग्रहों की दृष्टि है उसकी शांति का वैदिक जाप कराना चाहिए। वैसे तो बहुत सी विधियां हैं जो लोग बताते हैं, उपाय बताते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है वैदिक उपचार, जो होता है वैदिक मंत्रों की संख्याओं के अनुसार जाप करना, और फिर दशांश का हवन और मार्जन तर्पण आदि करना, ब्रह्म भोज यानी कि ब्राह्मण को भोजन कराना, ये सब उस पाप प्रभावी ग्रह के लिए करना चाहिए, तब वह रोग ठीक हो जाएगा। और अगर रोगी के भाव पर यही पाप प्रभाव की दृष्टि है तो वह रोगी दवाई लेने में विलंब करेगा या परहेज में नुकसान हो जाएगा, परहेज नहीं कर पाएगा तो उसका रोग बढ़ जाएगा। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ रोग भाव पर है तो वह रोगी नियमित होगा और डॉक्टर के कहे अनुसार सारे कार्य करेगा तो जल्दी रोग ठीक हो जाएगा। इस तरह से चारों भावों में डॉक्टर, मेडिसिन, रोग और रोगी ये पाप प्रभावी हैं या शुभ प्रभावी हैं, या पाप और शुभ दोनों प्रभावी हैं, या फिर ना शुभ प्रभाव है ना पाप प्रभाव है, तो फिर उसके कारक ग्रह यानी कि अगर दशम भाव में है तो दशमेश, इसका 10 राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, जैसे यहां शनि बैठा है, तो इस पर कौन सी दृष्टि है, शुभ दृष्टि है या अशुभ दृष्टि है, उससे यह प्रश्न लग्न का आकलन किया जाएगा। और अगर चंद्रमा यहां बैठ जाता है और इसके दोनों तरफ यहां शनि और यहां राहु बैठ जाएं, यानी कि यह पाप कर्तरी प्रभाव हो गया। अगर चंद्रमा अष्टम में है और दोनों तरफ पाप प्रभावी ग्रह हैं तो उसका जीवन संकट में आ सकता है, उस रोगी को यहां जीवन की हानि हो सकती है। इस तरह से यह प्रश्न लग्न, इसमें आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे निर्णय कर सकती हैं कि उसका जीवन बच जाएगा, किस तरह बचेगा, या उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से प्रश्न लग्न का विचार करना चाहिए। जय श्री राधे।